फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला नई दिल्ली के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ और बेहद चुनौतीपूर्ण मेडिकल मामले में अपनी दक्षता का परिचय देते हुए किर्गिस्तान के 48 वर्षीय मरीज की जीवन रक्षक सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। मरीज को जब अस्पताल लाया गया, उनके चेहरे के दाएं भाग से 4.5 किलोग्राम वजन का कैंसरग्रस्त ट्यूमर, जिसका आकार 19 से 18 सेंटीमीटर, एक्स्ट्रा स्केलेटल ऑस्टियोसार्कोमा बेहद दुर्लभ किस्म का कैंसर होता है जो सॉफ्ट टिश्यूज पर पनपता है। अभी तक दुनिया भर में इस प्रकार के 100 से भी कम मामले सामने आए हैं और चेहरे तथा गर्दन पर इस प्रकार का कैंसर तो और भी दुर्लभ है। यह अब तक निकाले गए सबसे बड़े हेड एंड नेक सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में से एक है और इसकी सर्जरी अब तक की गई सबसे चुनौतीपूर्ण शल्य चिकित्साओं में से एक है। यह ट्यूमर काफी बड़े आकार का था, जिसमें अत्यधिक संक्रमण भी फैल चुका था। हमारे दिल के करीब है और इसके लिए वी सपोर्ट दिस इन विद ऑल आवर हार्ट इज बिकॉज व्हेन दिस पेशेंट केम, जब ये हिंदुस्तान आए तो इनको एक सोशल आउटकास्ट है अपनी कंट्री में, क्योंकि इतना स्मेल आ रहा है, पूरे कीड़े लगे हुए हैं, 10 फीट की दूरी तक कोई खड़ा नहीं हो सकता वहां पे। फ्लाइट में जब बैठा तो सब के सब पेशेंट्स को और बाकी पैसेंजर्स को अलग से बिठाया गया, इस पेशेंट को अलग से आगे कोने में बिठाया गया क्योंकि कोई इनके आसपास बैठ नहीं पा रहा। जब यहाँ पे आए तो काफी और जगह पे इन्होंने देखा, सोचा, विचारा और उसके बाद जब फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में आए तो हमने एक सर्जरी करने का प्लान बनाया, काफी रिसर्च करी इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे ट्यूमर्स दुनिया में बहुत रेयर हैं। एक्स्ट्रा स्केलेटल ऑस्टियोसार्कोमा मुश्किल से 400 रिपोर्ट हुए हैं पूरी दुनिया में और उसमें से भी फेस में हार्डली 1%, तो मतलब शायद 4 या 5, और उसमें से भी इस साइज का ट्यूमर हमने जितना रिसर्च किया है उस हिसाब से ये दुनिया में पहला इतना बड़ा एक्स्ट्रा स्केलेटल ऑस्टियोसार्कोमा हमने ऑपरेट किया है। सर्जरी नहीं था, प्री ऑपरेटिव चैलेंज वाज इवन बिगर। पेशेंट की इमेजिंग, उसको पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए लिटाना, उसको ट्यूब बेहोश करना, एवरीथिंग वाज अ चैलेंज। पेशेंट की पोजीशनिंग करते हुए, सर्जरी करते हुए हमको पेशेंट को टर्न करना, उसकी नेक को टर्न करना इम्पॉसिबल था। उसकी ब्लड वेसल्स जो ब्रेन में जा रही थी वो कंप्रेस होने का रिस्क था, ब्लड सप्लाई होने का रिस्क था। तो the challenge was not just the removal of the tumor but the pre-operative planning। तो वो सक्सेसफुली हमारी एनेस्थीसिया टीम के साथ हम कर पाए एंड जैसे कि सर ने बताया, इट इज द लार्जेस्ट फेशियल ऑस्टियोसार्कोमा। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ट्यूमर का साइज फेस पे इतना बड़ा नहीं मिलता है हमको, वो बहुत आश्चर्य हुआ जब हमें मिला, एंड दूसरा द ट्यूमर का टाइप वो भी बहुत रेयर है। सो ये ट्यूमर्स हार्डली 300-400 पूरे लिटरेचर में ऑल ओवर द वर्ल्ड रिपोर्टेड है, जिसमें से हेड रीजन में, हेड एंड फेस रीजन में 10% होते हैं और प्रोबेबली फेस रीजन में 1% होते हैं। सो अ 20 सेंटीमीटर ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द फेस इज एन एक्सेप्शनल थिंग टू हैपन। सो सक्सेसफुली वी कुड डू इट। अभी पेशेंट का रेडिएशन कंप्लीट हो गया है and patient is back to their home country and they are doing really well। ये थोड़ा सा एक स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ, ये मसल से उठा ट्यूमर है लेकिन बना है बोन से। जैसे कि डॉक्टर अर्चित ने बोला एक्स्ट्रा स्केलेटल ऑस्टियोसार्कोमा, यानी कि मसल से कुछ ऐसी चीज हुई कि बोन वाला चीज बना है इसमें। तो इट्स बेसिकली जो अभी का ओरिजिनल बोन है, तो बहुत ही रेयर टाइप ऑफ ट्यूमर है और इसमें जो ट्रीटमेंट है इसमें मल्टी मोडालिटी का ट्रीटमेंट का इन्वॉल्वमेंट था। तो एज ऑलरेडी हैज बीन टोल्ड, ट्यूमर बहुत बड़ा था, सर्जिकल चैलेंजेस थे, लकीली सर्जरी बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैंड से हुई थी और उसका जो मार्जिन का पूरा निकालने का जो रिजल्ट वो बहुत अच्छा हुआ। सेकेंड पार्ट वाज देन आफ्टर दैट वाज कि इसका कुछ और दे सकते हैं क्योंकि ट्यूमर बाय नेचर अगर हम देखें बहुत एग्रेसिव होता है। उसमें ऐसे डॉक्टर मीर ने बोला इसके पास की रेडिएशन लगी है, उसने रेडिएशन कंप्लीट करी है एंड देन ही हैज आल्सो बीन गिवन कीमोथेरेपी। So currently he is on, I think, midway through chemotherapy as per his request, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज रहते हैं ऐसे पेशेंट्स में। He is on continuous follow up under us, but he is taking couple of cycles here and now is on chemotherapy in this cycle। And in morning only we have talked with the patient, his name is Maqsad Beg, so he is doing very well। कुछ काम वगैरह था उसके लिए मेडिसिन is continuous follow up। So it's a very
जैसे डॉक्टर इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट एंड वेरी सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं। बहुत ही रेयर ट्यूमर है, बहुत ही आई डोंट थिंक लाइक लिटरेचर को मिल पाएगा। इट कैन बी वन ऑफ द केसेस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मल्टी मोडालिटी का था इम्पोर्टेंट, राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट राइट एक्सपर्ट्स आए थे, और लकीली वी होप कि ही विल लाइक द ट्रीटमेंट ही विल डू इंक्लूडिंग द कॉस्मेटिक पार्ट ऑफ इट, जो कि फिर प्लास्टिक अवेलेबल। तो दो चीज़ें कि पेशेंट की लाइफ बच जाए, दैट्स ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, एंड सेकेंड एज नॉर्मल एज पॉसिबल सोशली अपना काम भी कर पाए, क्योंकि कैंसर में हमारे पास दोनों चैलेंज रहते हैं कि पेशेंट की जान बच जाए, एंड देन जब जान बचती है ही शुड बी एज नॉर्मल एज लिविंग एज सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है। एक पेशेंट है जिसको इतना ट्यूमर है, वो ट्यूमर इरोड हो रहा है, उसमें जख्म हो रहा है, उसमें मतलब स्मेलिंग अंजड़ स्मेल आ रही है, कोई उसके सामने बैठना नहीं चाहता, और अभी आज का स्टेज ऐसा है कि फुल कवर्ड इज गोइंग एट होम, रिलेटिव्स आ रहे हैं, एनीबॉडी आस्किंग यार इसका और क्या कर सकते हैं, कब रिज्यूम अपनी ड्यूटी करेगा। तो इट्स अ बिग सक्सेस स्टोरी। एक्चुअली जब पेशेंट यहाँ पे आया, और एक्चुअल में बहुत चैलेंजेबल था उसका, फ्लाइट में स्मेल भी बहुत ज़्यादा था, उन्होंने भी देखा जिस फ्लोर पे जाता था वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती थी। लेकिन जब यहाँ पर आया तो हम लोगों ने डॉक्टर अर्चित और डॉक्टर इमरान सर को दिखाया, उसके बाद फिर चीज़ें इन्होंने एवेल्युएशन करने के बाद, जो सर्जिकल पार्ट था उसको करने के बाद जो सर ने एक्सप्लेन जैसा कि किया ही है, वो कम्प्लीटली हैप्पी था जाने वक्त में, और उसके बाद बहुत खुश था वो, और घर पे भी गया तो एक एक्चुअली उसका वो बहुत वहाँ पे लोगों ने सेलिब्रेट किया प्रॉपर तरीके से, उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया दीपक को। तो यही था, बहुत खुश है वो, बहुत अच्छा था मतलब, और इस तरीके से बहुत होपलेस था। एक तो सर्जरी वहाँ पे हुई थी तो वो अनसक्सेसफुल था जैसे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो एक्स्ट्रा ऑस्टियोसार्कोमा है, एक्स्ट्रा स्केलेटल मतलब बोन्स, उसके बाहर जब बोन ग्रो करती है तो उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा स्केलेटल ऑस्टियो, यही इसकी रेयरिटी है। बोन ट्यूमर्स यूजुअली कहाँ से ग्रो करेंगे? बोन से करेंगे, लेकिन इसकी खासियत ये थी कि ये जो बोन ट्यूमर था ये बोन से ग्रो नहीं किया, ये फेस के मसल से, स्किन से। करते वक्त भी हम ये नहीं सोचते कि कुछ होगा, बट देयर इज ऑलवेज अ प्लान। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट स्टैंड बाय पे हैं, कोई ब्लड वेसल को कुछ हो जाए तो हम उनको बुला लेते हैं। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हर सर्जरी की प्लानिंग के पीछे जाता है। हम कभी रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हम ओपन सर्जरी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स रेडी रखते हैं, तो ये सारा प्लान भी हमारे दिमाग में पीछे चलता रहता है। तो हम उसको विस्तार रूप में डिस्कस, हार्ट का इतना बड़ा बैकअप है, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। कोई ब्लड वेसल अगर कुछ होता भी है तो हमारे हार्ट वालों को हम बोल देंगे जी ये ब्लड वेसल को ठीक कर। सो ये पूरा एक टीम एफर्ट है फोर्टिस स्क्वाड्स, और इसने पहले एक सर्जरी करा चुका है, एक या दो पहले सर्जरीज करा चुका है अपने नेशन में, बट वो ऑब्वियसली इनकम्प्लीट हुई क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल, और इस ब्लड वेसल्स को बचाना, नहीं तो पेशेंट को लकवा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें और बचाई गई हैं, तो वो नहीं हो पाई थी इसी कंट्री में। इसलिए इनकम्प्लीट सर्जरीज की वजह से ये जब ग्रो करना शुरू किया तो ये विद इन 4 to 5 months बहुत इस साइज पे ग्रो कर गया। सर अगले 5 साल में रिलैप्स होने के चांसेस हैं, क्या रिस्क है? देखिए ये तो क्वेश्चन सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं, लेकिन अगर सर्जरी प्रॉपरली कंप्लीट हो, एक अच्छा रेडिएशन थेरेपी मिले और उसके बाद कीमोथेरेपी अच्छी एक्ट करे, देन ऑब्वियसली क्योर रेट्स आर गुड। आई वुड नॉट से कि वापस आएगा ही आएगा ट्यूमर, बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स होने के चांसेस हैं। तो सर्जरी में कितना टाइम लगा? सर्जरी में टाइम कितना लगा? सर्जरी का ड्यूरेशन अराउंड 10 hours था, क्योंकि सिर्फ निकालना ही नहीं था, उसको वापस से, जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए एम एक तो ट्यूमर निकालना, पेशेंट को क्योर करना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसको वापस उसके समाज में भेजना। तो उसके बाद प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अधीश्वर हमारे प्लास्टिक सर्जन हैं, उन्होंने बहुत समय लगा के इसका रिकंस्ट्रक्शन पार्ट किया, और अभी इसको रीमॉडलिंग फेज में भी हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन लाएंगे ताकि इसके फेस को और स्मूदन आउट